अक्षर से ही शब्द बने हैं, लिखे व बोले जाते हैं। अक्षर से ही शब्द बने हैं, लिखे व बोले जाते हैं। आमतौर पर हम समाज में देखते हैं जो बोली बोली जाती है, जो धर्म शास्त्र लिखे गए हैं, और हम आज अपने दिनचर्या में जो भी बोलचाल के लिए भाषा, लिपि, लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, इससे हम मानव समाज का विकास दिन प्रतिदिन अग्रसर होते चला जा रहा है। हमारे मनुष्य सभ्यता में जो मानव समाज ने जो इस धरती पर नाना प्रकार के जीव जंतु हैं, उनसे भिन्न, उनसे अलग जो आज मानव समाज का रुतबा है, इसमें जो मानव समाज द्वारा ये भाषा का जो विकास हुआ है, लिपि का जो विकास हुआ है, यही आज मानव जाति को इस धरती पे जी रहे विभिन्न जीव जंतुओं, पशु, पौधे, पक्षियों से भिन्न और अलग बनाता है। आप देखेंगे तो हमारे घर में नाना प्रकार के पालतू जानवर हैं, पक्षियाँ हैं। हमारे आस-पास भी आप देखेंगे तो नाना प्रकार के आपको चिड़िया, चुरुंग, जीव, जंतु, जानवर मिल जाएँगे। ये भी शायद बातें करते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, परंतु इस धरती पे इस धरती पे जितने भी जितने भी जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, जिनको जीवित कहा जाता है, सामान्यतः हमारे धरती पर और इस ब्रह्मांड में दो तरह के प्रा- तत्वों की चर्चाएं होती हैं। एक जीवित सजीव, एक निर्जीव।
अगर हम सजीव की संख्या देखें तो हमारे धरती पे अनंत है। निर्जीव की भी संख्या देखें तो अनंत है। लेकिन सजीव में जो मानव है, जो मनुष्य है, उसको सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। इसलिए नहीं कि वो मानव है तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कह रहा है, क्योंकि जिस तरह से मानव का मानव ने अपने विकास को, अपने उन्नति को किया है, ये वाकई में श्रेष्ठता का प्रमाण है। और इस श्रेष्ठता में, इस विकासशील उन्नति में जो मानव का सबसे प्रमुख हथियार रहा, वो रहा मानव द्वारा विकसित भाषा, लिपि, अक्षर। यही भाषा, यही लिपि, यही अक्षर, यही शब्द हमें संसार के सभी जीव जंतुओं से सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। यही भाषा, लिपि का विकास शायद जानवर, जीव जंतु नहीं कर पाए। इसी भाषा के विकास से मनुष्य के पास आज सर्वशक्ति युक्त जो संसाधन है, वो मन है। मन का बेस, जो आधार है, जो मूलभूत उसका तत्व है, वो भाषा है। अर्थात जो हम कहते हैं कि मानव बुद्धिजीवी है, सोच सकता है, विचार सकता है, डिसीजन ले सकता है। आप विचार करेंगे कि मन बना कैसे है, हमारा मन इतना विकसित क्यों है, हमारा मन इतना कैपेबल कैसे है, तो आप पाएंगे यहां तक भी मन को परिभाषित करने की बात करें कि अगर हम मन को परिभाषित करें, मन क्या है, तो दास सिंपल, साधारण जवाब इसका देता है कि मन भाषा ही है, लैंग्वेज है, लिपि है। क्योंकि बिना भाषा के शायद संसार के सभी जीव जंतुओं से हम श्रेष्ठ नहीं हो पाते। क्योंकि हम जो सोच पाते हैं, जो विचार कर पाते हैं, जो कहते हैं, मात्र एक जरिया है, वो है भाषा, वो है शब्द, वो है अक्षर, वो है लिपि। तो हमारे जीवन में ये जो लिपि है या अक्षर, आपको इस बात को दास
दोहरा देना चाहता है। एक होता है भाषा या बोली जिसको कहते हैं। आमतौर पे जब हमारे मनुष्य समाज का विकास हो रहा था तो प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य आवाजों का इस्तेमाल करता था। कुछ संकेत इशारों का इस्तेमाल करता था। धीरे धीरे विकास होता रहा। मनुष्य ने बोली का निजात इजाद किया। अब आवाजों को एक प्रारूप देने लगा। एक संकेतों के माध्यम से एक स्पेसिफिक चीज को बताने के लिए, कहने के लिए कुछ खास प्रकार के आवाजों को पुनरावृत्ति करने लगा। तो जो बोली होती है, जो आवाज होती है, वो केवल बोली जाती है, सुनी जाती है। आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। आप चिड़िया की आवाज भी सुनते हैं, शेर की आवाज सुनते हैं, नाना प्रकार के जानवरों की, पशुओं पक्षियों की आवाज सुनते हैं। इन आवाजों को आवाज कहा जा सकता है, बोली भी कहा जा सकता है, लेकिन हम बोली नहीं कहते। कि जो बोली होती है वो सामने वाला समझता भी। तो आवाज, संकेत, इशारा, इनके मिश्रण से बोली का विकास हुआ है। कुछ आवाज करते हैं, कुछ हाथों का इशारा करते हैं और इससे बोली का विकास हुआ। जब बोली प्रचुर मात्रा में होने लगी तब धीरे धीरे उस बोली को भाषा में तब्दील किया गया। भाषा अर्थात जिसको लिखा जाएगा। वो बोली आज संसार में नाना प्रकार की आपकी बोलियां मिलेंगी, नाना प्रकार की लैंग्वेज मिलेंगी, लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी बोलियां हैं जिसको लिखा नहीं जा सकता। भाषा उसे कहते हैं जिसको लिखा जाता है। लिखने के लिए लिपि का विकास होता है, अक्षर का विकास हुआ, सिंबल का विकास हुआ। अगर हम हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं तो हिंदी हमारी भाषा है। इसको लिखने के लिए इसके वर्णमाला, इसके व्यंजन, इसके स्वर, ये भी विकसित हुआ। और इसके वर्णमाला, इसके स्वर, इसके व्यंजन को कहा जाता है लिपि। लिपि अर्थात वो सिंबल, वो अक्षर जिसको एक डिफरेंट प्रकार की आकृति दी जाती है, उसको बोलते हैं लिपि। शायद आप लोग को पता हो, जो हमारी हिंदी भाषा है उसके लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। जो हम इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसके लिपि का नाम है रोमन। इसी तरह से फारसी, कन्नड़, उर्दू, अलग अलग भाषाओं की लिपि अर्थात जो भी बोलियां भाषा के रूप में अस्तित्व में हैं, जिनको आप लिख सकते हैं, वो भाषा कही जा सकती। जिसको लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, बोला जाता है, उसको भाषा कहते हैं। बोली कई प्रकार की हो सकती हैं, हो सकती है कई प्रकार के बोलियां हैं आज इस धरा पे।
जिसको लिखा नहीं जा सकता, उनके लिए भाषा विकसित नहीं है। तो दास का कहने का मतलब कि जो हम आज हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, पंजाबी भाषा, उर्दू भाषा, फारसी भाषा, कन्नड़ भाषा, बंगाली भाषा, तमिल भाषा, नाना प्रकार के जो भाषाएं करते हैं, इनको लिखा जाता है, इनको बोला जाता है, इनको पढ़ा जाता है। ये इसलिए संभव है क्योंकि इसके लिए इसका लिपि तैयार है। लिपि अर्थात सिंबल, संकेत। जैसे कि हिंदी क कैसे लिखा जाता है, ख कैसे लिखा जाता है, आ कैसे लिखा जाता है, आ कैसे लिखा जाता है, जो इसका अक्षर है इसको लिपि कहते हैं। और इसी लिपि को, स्वर को, व्यंजन को एक प्रॉपर व्याकरण का रूप दे करके हमारा शब्द बन जाता है, वाक्य बन जाता है, भाषा बन जाती है। तो आज जो हम हिंदी भाषा कहते हैं, ये भाषा है। इसका लिपि क्या है? देवनागरी। देवनागरी लिपि है जो डेवलप हुई, उसके बाद हिंदी भाषा का आरंभ हुआ। इसी तरह से इंग्लिश भाषा है, उसकी लिपि रोमन होती है। अल्फाबेट जो ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, सी लिखते हैं। इसी तरह से नाना प्रकार की जो भाषाएं आज इस धरती पर बोली जा रही है, तो जो भी भाषा लिखी जाती है, लिखने के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होते हैं, जो अक्षर इस्तेमाल होते हैं, उसको लिपि कहा जाता है। और लिपि से ही लिखा जाता है। जब लिपि को लिखा जाता है तो पढ़ा जाता है, बोला जाता है, तो प्रॉपर भाषा हो जाती है। तो दास इस बात को यहाँ पे इसलिए जिक्र कर रहा है कि जो आज का शब्द है, अक्षर से ही शब्द बने हैं, लिखे व बोले जाते हैं। अक्षर अर्थात लिपि, अर्थात लेटर, जो ए बी सी डी, क ख ग घ, ये हमारे अक्षर हैं। अक्षर से ही शब्द बने हैं। तो अक्षर को आप मिला देते हैं, स्वर व्यंजन को मिला देते हैं, मिला करके एक मीनिंगफुल शब्द बनाते हैं। और इसी शब्द को अगर एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक व्याकरण के हिसाब से, एक ग्रामर के रूल रेगुलेशन के हिसाब से अगर ग्रुप किया जाता है, एक सीक्वेंस में लिखा जाता है, तो हमारा सेंटेंस बन जाता है, वाक्य बन जाता है। अक्षर से ही शब्द बने हैं, लिखे व बोले जाते हैं। यही फिर जिसको लिख सकते हैं उसको बोला भी जाता है। तो ये तो है जो जो लिखा गया है उसको पढ़ा जाता है, उसको बोला जाता है। लेकिन जो भी कुछ बोला जाएगा, ये संभव नहीं है कि उसको लिखा जाए। लिखने के लिए लिपि का होना जरूरी है, अक्षर का होना जरूरी है, शब्द होना जरूरी है, व्याकरण ग्रामर का होना जरूरी है। तो दास इस बात को क्यों प्राथमिकता से कहना चाह रहा है? क्योंकि जो ये मानव परिवार जो ये जीवन जी रहा है, इसमें भाषा का महत्व बहुत ज्यादा है। क्योंकि इसी भाषा से इंसान के मन का, मस्तिष्क का,
विकास हुआ। तो जो भी आप शब्द पढ़ते हैं या जो भी पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, आज तक जब से मानव परिवार का इतिहास उपलब्ध है, अगर हम तब से देखें तो जो भी लिखित डॉक्यूमेंट्स, पुस्तक, धर्मशास्त्र उपलब्ध हैं, ये मानव निर्मित हैं। ये हम मनुष्यों ने बनाए हैं। भाषा का विकास, अक्षर शब्द का विकास मानव निर्मित है। इसका जन्मदाता केवल और केवल मनुष्य है। दास यहां पर इस बात को कहना चाह रहा है कि जो भी भाषा अर्थात धर्मशास्त्र उपलब्ध है, इस बात का हमें पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए कि ये मात्र केवल मनुष्यों ने रचा है। पहले लिपि का विकास किया, लिपि से अक्षर बनाए, अक्षर से शब्द बनाए, शब्द से वाक्य बनाए, वाक्य से धर्मशास्त्र लिखे। तो ये धर्म शास्त्र किताबें मानव निर्मित है। दास बार बार इस बात को इसलिए जोर दे रहा है कि समाज में अगर आप बात करते हैं तो ऐसे नाना प्रकार के लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि धर्म शास्त्र वेद पुराण कुरान बाइबल परमात्मा की किताब है, खुदा की किताब है, भगवान की किताब। ये नाहियत दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला जा रहा है। क्योंकि भाषा का विकास इंसानों ने किया है और इनको लिखने वाला भी इंसान ही है। तो ऐसा लाखों लाखों मानव परिवार जिसको शब्द, लिपि, भाषा का ज्ञान नहीं है, ऐसी मान्यताएं हमारे देश में इस धरती पे फैली हुई हैं कि ये अल्लाह की किताब कुरान है, परमात्मा की किताब बाइबिल है, भगवान का किताब वेद है, ग्रंथ है, गीता है, कुरान है, उपनिषद है। ये जितनी मान्यताएं हैं इस संसार की सबसे बड़ी
जो षड्यंत्रकारी झूठ बोला गया है, आज समाज में धर्म के नाम पर, ये परमात्मा निर्मित किताब है। सबसे झूठी बात यही है। आप विचार करिए, मानव जब इस धरती पे विचरण करने लगा, कोई भाषा नहीं था, कोई लिपि नहीं थी, कोई लैंग्वेज नहीं था। जब मनुष्यों के अथक प्रयास के द्वारा, हम मानव जाति के अथक प्रयास के द्वारा मानव ने जब ये लिपि अक्षर भाषा का आविष्कार कर लिया, तभी संभव हुआ किताबों का लिखना, पुस्तकों का लिखना। और बड़ी विडंबना है, आज के रूप में जो हमारे पास पुस्तकों के रूप में धर्म शास्त्र जो कागजों पे लिखे हैं, आप विचार करिए, क्या परमात्मा ईश्वर खुदा कागज के आविष्कार होने के बाद आविष्कार हुआ है? कुछ सौ, 1-2 हजार साल का आसपास के कागज का इतिहास है। इससे पहले कागज का विकास नहीं था। पर मनुष्य थे, भाषा भी थी, लिपि भी थी। पहले लोग पत्थरों पे लिखा करते थे, भोजपत्र पे लिखा करते थे, रॉक पे लिखा करते थे। इतिहास गवाह है। अगर इतिहास को सबूत के आधारों पर देखा जाए, तो ईसा से पूर्व सम्राट अशोक के नाना प्रकार के शिलालेख, पत्थरों पे, रॉक पे लिखित दस्तावेज हमें मिलते हैं। कागज का विकास नहीं था, फिर भी मनुष्य ने शब्द का विकास, दूसरी बोली, दूसरी भाषा। आज हम हिंदी बोल रहे हैं, कोई इंग्लिश बोल रहा है। अशोक के, सम्राट अशोक के जो शिलालेख मिलेंगे, वो धम्म लिपि में मिले। सम्राट से पहले बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध की शिक्षाओं का भी नाना प्रकार का शिलालेख मिलता है। दास के कहने का भाव, जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ है, वैसे वैसे ये लिपि, अक्षर, भाषा, शब्द का विकास हुआ, और ये मानव ने विकास किया। ये शब्द मानव का देन है। जो धर्म शास्त्र है, मानव ने लिखे। दास यहां पे ये भी कहेगा, जो ये भगवान पैदा किया है, इंसानों ने किया है। जो परमेश्वर पैदा किया है, इंसानों ने किया है। जो ईश्वर पैदा किया है, इंसानों ने किया है। शब्दों के माध्यम से, अक्षर के माध्यम से। कोई भगवान शब्द है, कोई ईश्वर शब्द है, कोई परमेश्वर शब्द है, कोई अल्लाह शब्द है, कोई गॉड शब्द है। शब्द मानव निर्मित हैं।
तो एक शब्द भगवान बोल दिया गया, ईश्वर बोल दिया गया, इसको किसने रचा है? इंसानों ने रचा। तो सही मायनों में अगर आप देखेंगे तो इस संसार का जो भगवान है वो इंसान है। इंसान ने भगवान बनाए, मूर्तियां बनाई, पुस्तकें बनाया, धर्म शास्त्र बनाया, शब्द रचा। चाहे गॉड हो, अल्लाह हो, ईश्वर हो, ये शब्द किसने रचा है? हम मनुष्यों ने रचा है। भगवान शब्द है। अब यहां पे मानव की खूबियां देखिए। मनुष्य ने शब्द रचे हैं, आम, फल, पपीते, सेब, चावल, दाल, आत्मा, परमात्मा, मोबाइल, कंप्यूटर, जितने भी शब्द आपको सोच सकते हैं, मनुष्यों की देन है। यहां पे दो प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे। एक शब्द जो वैज्ञानिक रूप में सबूत के आधारों पर उपलब्ध है। मैं बोलता हूं गाय, तो गाय एक वस्तु है जो उपलब्ध है। मैं बोलता हूं पेड़, तो पेड़ एक वस्तु है, उपलब्ध है। मैं बोलता हूं सूरज, सूरज एक वस्तु है, उपलब्ध है। मैं बोलता हूं धरती, धरती एक वस्तु है, उपलब्ध है। तो जो भी भाषा में शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, सूरज, चांद, धरती, हवा, पानी, ये वस्तुतः उपलब्ध हैं, प्रमाणिक हैं, सबके लिए हैं। इसी को ही प्रकृति कहा जाता है। और एक शब्द है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो केवल मात्र कोरा शब्द है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं। आत्मा, परमात्मा, खुदा, भगवान, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, मोक्ष, मुक्ति, ये सारे ऐसे शब्द हैं जिनका वैज्ञानिक रूप में, तत्व रूप में सभी के लिए उपलब्धता नहीं है। हमें इस बात को समझ जाना चाहिए कि जो अक्षर से शब्द बने हैं, एक शब्द हैं जो वस्तुतः वैज्ञानिक रूप से सभी के लिए उपलब्ध है, जिसको सत्य कहा जाता है, सच्चाई कहा जाता है। और संसार में ऐसे अक्षर हैं, ऐसे शब्द हैं जो मानव ने निर्मित किए हैं, जो केवल मन के, मस्तिष्क के ख्यालों तक हैं। उसका वास्तविकता से, वैज्ञानिक रूप से, तत्व रूप में उपलब्धता सभी के लिए नहीं है। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा शब्द तत्व रूप में वस्तुतः सभी के लिए है? उसको सत्य कहा जाता है। जो है नहीं उसको झूठ कहा जाता है, उसको धर्म कहा जाता है। भगवान वैज्ञानिक रूप से कोई तत्व रूप में उपलब्ध नहीं है। आत्मा, स्वर्ग, नरक, मोक्ष, मुक्ति,
ये सारे शब्द वैज्ञानिक रूप से तत्व के रूप में उपलब्ध नहीं। दास वैज्ञानिक रूप क्यों कह रहा? क्योंकि हम मानव के पास जो संसाधन है देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, आंखों के रूप में, नाक के रूप में, कान के रूप में, इनकी सीमित क्षमता है। क्योंकि आप देखो नाना प्रकार के गैसेज अवेलेबल हैं, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। ये हमारी आंखें नहीं देख पाती, लेकिन इनको अगर हम कल्पना मान लें, झूठ मान लें, अगर हम इन आंखों से सूरज को देखते हैं, सूरज सत्य है। चंद्रमा को देखते हैं, सत्य है। लेकिन हमारी आंखों की लिमिटेशन से सत्य को परिभाषित नहीं किया जाता। आज वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध हैं, साधन उपलब्ध हैं, टेलीस्कोप स्कोप है, माइक्रोस्कोप उपलब्ध है, जिससे दूर से दूर की वस्तुओं को देखा जाता है, जाना जाता है, मापा जाता है। छोटी से छोटी वस्तुओं को देखा जाता है, मापा जाता है। आज मेरा खून है, मुझे दिखता है खून है, लेकिन खून के अंदर क्या क्या है, किस टाइप का खून है, ए टाइप का है, बी टाइप का है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, किस में चढ़ सकता है, किस में नहीं चढ़ सकता है, हम इन आम आंखों से, कानों से नहीं पता लगा सकते। लेकिन आज वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध हैं, जिससे जांचा जाता है, पड़ताला जाता है। इसलिए दास बार बार कह रहा है कि जो चीज वैज्ञानिक तौर पर साबित हो सकती है वो सबके लिए है और वो सत्य भी है। जो साबित नहीं हो सकती, जो प्रमाणित नहीं हो सकती, उसको कल्पना कह लीजिए, झूठ कह लीजिए, धर्म कह लीजिए। आज मानव परिवार सच और झूठ में अंतर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दोनों के लिए शब्द ही है। अक्षर से ही शब्द बने हैं, लिखे व बोले जाते हैं। शब्द है, अक्षर है। एक अक्षर है स्वर्ग, एक अक्षर है सूर्य। अगर हम पढ़ते हैं तो दो शब्द हैं, एक सूर्य है और एक स्वर्ग है। सूर्य की सत्यापिता है, सूर्य सबके लिए है, जांचा जाता है, पड़ताला जाता है, देखा जाता है, इसको सत्य है। स्वर्ग भी है, शब्द है, लेकिन कोई तत्व नहीं, कोई एग्जिस्टेंस नहीं, कोई प्लेनेट नहीं, कोई जगह नहीं, कहां पे स्वर्ग? तो ये झूठ है। तो झूठ और सच का परख हम सभी को करना, करने आना चाहिए। इसी को बोला जाता है ज्ञान, इसी को बोला जाता है बुद्धिजीवी। जो बुद्धिजीवी हैं, जो ज्ञानी हैं, जो समझदार हैं, उनको ये समझ आ जाता है कि क्या सच है, क्या झूठ है। सच होता है सबके लिए। धरती सच है सबके लिए। पानी सच है सबके लिए। हवा सच है सबके लिए। धरती सच है, जल सच है, अग्नि सच है, पेड़ पौधे सच हैं। सामने पेड़ है, सबके लिए, कोई भी आके देख सकता है, सत्य है। जो
आपको वैज्ञानिक तौर पे उपलब्धता है, सबके लिए है, सत्य है। जो और सत्य की एक खास बात होनी चाहिए, सत्य से आपका जीवन है, सत्य से आप सत्य का आप इस्तेमाल करते हैं। जो सत्य होगा वो इस्तेमाल हो सकता है। हवा का आप इस्तेमाल करते हैं, धरती का इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, जीव जंतुओं का इस्तेमाल करते हैं, पेड़ पौधों का इस्तेमाल करते हैं। ये सत्य हैं, आप इनका इस्तेमाल करें। अब विचार करिए, भगवान, खुदा, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, लोक, क्या ये है? क्या आप इनका इस्तेमाल करते हो? क्या या नहीं? क्या ये वैज्ञानिक तौर से जांची जा सकती है, परखी जा सकती है, टेस्ट की जा सकती है, प्रमाणित की जा सकती है या नहीं? तो बहुत सारे लोग ऐसे भी समाज में मिलते हैं, उनका कहना है कि विज्ञान अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, कि जो सभी चीजों को माप सकता है, जान सकता है, समझा सकता है। अगर देखा जाए तो एक तर्क से ये तार्किक लगता है कि हाँ, विज्ञान सब कुछ को विज्ञान भी इस बात को मानता है कि उसने सब कुछ नहीं जान लिया है, लेकिन विज्ञान कहता है जो जाना है वो सत्य है, जो नहीं जाना है वो परिकल्पना है, सच नहीं है। हो भी सकता है हो भी सकता है ना हो। तो उसको हम अनुमान कह सकते हैं, परिकल्पना कह सकते हैं, सोच कह सकते हैं, लेकिन उसको सत्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसका हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। वो मेरे जीवन के किस काम का है? अभी तक जो मानव समाज का जीवन उपलब्ध है, जो सुख सुविधाएं मेरे पास है, आज हम घर में बैठ के लाइट, पंखा, हवा, टेलीविजन, मोबाइल, एसी, फ्रीज, ओवन, माइक्रोवेव, नाना प्रकार के वस्तुओं का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सत्य है। यह हमारे इस्तेमाल लायक, ये हमारे यूज के लिए, ये मानव निर्मित है, मानव ने बनाए हैं। जो भी तत्व रूप में, वैज्ञानिक रूप में अवेलेबल है, उपलब्ध है, वो सभी के लिए है और उस सभी के लिए इस्तेमाल का साधन। सत्य इस्तेमाल किया जाता है, झूठ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो मोटी सी बात, इतना हम समझ जाएं, सत्य वही है जो आप देख सकते हो, जान सकते हो, सबके लिए है, सब इस्तेमाल कर सकते हैं। झूठ वो है न जिसको जाता जा सकता है, न पड़ताला जा सकता है, न उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, न वो आपके किसी फायदे का। झूठ से नुकसान हो जाता है आपके समय का, बहुमूल्य समय का। झूठ के सहारे से, झूठ कुछ भी नहीं है ही नहीं, तो ही झूठ है। लेकिन झूठ होने की वजह से वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है, क्योंकि हमारा
बहुमूल्य समय नष्ट हो जाता है झूठ के चक्कर में। झूठ क्या है? भगवान झूठ है, आत्मा झूठ है, खुदा झूठ है, परमात्मा झूठ है, स्वर्ग झूठ है, नरक झूठ है, डर झूठ है, भय झूठ है। क्यों? क्योंकि हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। यह हमारे किसी काम का नहीं। ऐसा परमात्मा आपके किस काम का, जब इसका आप इस्तेमाल नहीं कर पाओ। विज्ञान इसलिए सत्य है क्योंकि विज्ञान से जीवन सरल हुआ है। विज्ञान इसलिए सत्य है, विज्ञान से जीवन संभव हुआ है। विज्ञान कोई नई चीज नहीं लाया। सब कुछ इस धरती पर उपलब्ध है। विज्ञान ने हमें उसकी समझ दी। गुरुत्वाकर्षण धरती पर पहले भी था। ग्रेविटी धरती पर पहले भी थी, लेकिन हमारे साइंटिस्टों ने यह पता किया कि ग्रेविटी है तो हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आज ग्रेविटी से नाना प्रकार का उपयोग मनुष्य के जीवन का पहले भी था, अब भी है। फर्क क्या हुआ? अब वैज्ञानिक सोच मिल गई, उसका हम इस्तेमाल पर कर पा रहे हैं, उसका सदुपयोग कर पा रहे हैं। उसका उसके सदुपयोग से, प्रिंसिपल से रूल रेगुलेशन यंत्र तंत्र बनाए जा रहे हैं जो कि मेरे जीवन को सुलभ आसान किए चले जा रहे हैं। अगर समझ आ गया तो जीवन सरल सहज होता है। तो जो मानव निर्मित शब्द है, इस शब्द के साथ हमको जांच पड़ताल करना आना चाहिए, अर्थात समझ चाहिए। अक्षर से ही शब्द बने हैं, लिखे व बोले जाते हैं। ये समझ में आ जाए, शब्द मानव निर्मित है। मानव निर्मित सभी शब्द सत्य नहीं। जो शब्द हमारे सभी के लिए जीवन में सरलता, सहजता, सुविधाजनक का साधन बनता है, उसी को सत्य कहा जाता है। जो हमारे जीवन के कोई काम नहीं आ सकता है, उसी को झूठ कहा जाता है। झूठ वही है जो सत्यापित ना हो सके। झूठ वही है जिसको जांचा ना जा सके। झूठ वही है जिसको पता न किया जा सके। झूठ वही है। एक न भूला, दो न भूला, भूल रहा है कुल संसार। नामी की पहचान नहीं है, नाम का करता है व्यापार। नाम और नामी, शब्द और तत्व। अगर शब्द कोरा है, कोई फायदा ही नहीं। अगर शब्द है, नाम है और नामी भी है, तो बल्ले बल्ले। फिर जीवन सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। जीवन में आप उसका इस्तेमाल करते हो।
अगर केवल आपके पास शब्द है, आपके पास मोबाइल शब्द है और मोबाइल है ही नहीं, तो मोबाइल शब्द का जीवन में उपयोग नहीं, ये झूठ है। रोटी शब्द है, एक रोटी वस्तुतः वस्तु भी है। अगर रोटी है तो मैं उसको खा सकता हूं, उससे एनर्जी प्राप्त होती है, जीवन में सरलता सहजता आती है। अगर मेरे पास केवल रोटी नाम का शब्द है, अक्षर है, उसको मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, जीवन में सहजता नहीं आती। रोटी रोटी कहने से भूख प्यास नहीं मिटती है। भगवान भगवान रटने से, खुदा खुदा रटने से, आत्मा आत्मा रटने से, स्वर्ग स्वर्ग रटने से, मोक्ष मोक्ष रटने से जीवन में इनका इस्तेमाल नहीं। तो सरल सी बात है, नाम और नामी का होना। सत्य है तो वस्तुतः होना, स्वर्ग है तो स्वर्ग का होना। स्वर्ग होगा तभी तो जाके जियोगे, जो है नहीं तो कैसे स्वर्ग भोगोगे। पानी है, प्यास बुझती है, प्रमाण है कि प्यास बुझी, तो पानी है। अगर स्वर्ग है तो स्वर्ग में जाकर के देखना। परमात्मा है तो परमात्मा का इस्तेमाल करना होगा। आत्मा है तो उसका इस्तेमाल करना होगा। क्या आप इस्तेमाल करते हो या नहीं करते हो? सिंपल सीधी बात है। सत्य वही है जो आपके जीवन में इस्तेमाल हो सकता है, जिससे जीवन सरल सहज बने, तो सत्य है। सत्य केवल शब्द नहीं है, वो जीवन है। जीवन में सरलता सहजता प्रदान हो रही है तो आप मान लीजिए सत्य के राह पर हो, जिससे जीवन में केवल आपका समय कट रहा है, जिसको ना आप देखे हो, न जानते हो, न इस्तेमाल करते हो, न आपके किसी काम आता है, न जरूरत पे काम आ रहा है, न बिना जरूरत के काम आ रहा है, उसी को धर्म कहा जाता है, उसी को झूठ कहा जाता है, उसी को भगवान कहा जाता है, उसी को खुदा कहा जाता है। जो आपके काम ना आ सके वो खुदा क्या है, वो परमात्मा क्या है। आज समाज के हाल देखिए, दास बार बार इस बात को कहता है, इसीलिए कोई परमात्मा हो नहीं सकता, खुदा हो नहीं सकता, भगवान नहीं हो सकता, राम नहीं हो सकता, कृष्ण नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो आज मानव समाज की दुर्दशा है, ये प्रमाण का इस बात का है कि राम कृष्ण मोहम्मद नानक ईसा झूठे नाम है। कुछ लोगों के नाम थे, आए चले गए, इसे समाज तो नहीं बदला, समाज इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। आज जो मनुष्य की दुर्दशा है, जो नीची जातियों को, पिछड़ी जातियों को, दलितों को, जनजातियों को इस तरह से सताया जा रहा है, जुल्म ढाया जा रहा है, बच्चियों के ऊपर बलात्कार किए जा रहे हैं, दिन पर दिन घटनाएं घटित हो रही हैं। ये जो जुल्मों पे सितम किए जा रहे हैं, बच्चे बच्चियों का बलात्कार किया जा रहा है, ये प्रमाणित करता है कि खुदा, राम कृष्ण मोहम्मद नानक
केवल शब्द हैं। इनका इस्तेमाल मानव समाज नहीं कर पा रहा है। होते तो करता, कोई राम होता तो बचाता। छोटी सी बच्ची का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, कहाँ है राम? क्यों नहीं बचा रहा? अगर उस बच्ची के लिए राम काम नहीं आ सकता तो किस बात का? कहानियों के लिए ठीक है, परमात्मा नैतिक कहानियों के लिए ठीक है, बच्चों की मोरल स्टोरी सुनाने के लिए सही है। इनको कहानियों का पार्ट बनाया जा सकता है कि राम, खुदा, ईश्वर नाना प्रकार के लोग हैं, ऐसे ऐसे होता है। हकीकत के जीवन में सच्चाई से इसको सत्य नहीं कहा जा सकता, झूठी कहानी कही जा सकती है। कहानी, रामायण सुनाइए, महाभारत सुनाइए, कुरान सुनाइए, बाइबल सुनाइए, गुरु ग्रंथ गाइए, शब्द हैं। जीवन इनसे नहीं चल। बैठ के बात कर सकते हैं, सोच समझ सकते हैं, लेकिन इससे जीवन में बदलाव संभव नहीं। क्योंकि परमात्मा क्या एक व्यक्ति का है? विचार करिए। अगर राम है, कृष्ण है, मोहम्मद है, शिव है, जीसस है, खुदा है, तो ये मानव की दशा क्या है? मानव परिवार इतना दुख, इतना पीड़ा क्यों झेल रहा है? जो ये मनुष्य का दुख है, मनुष्य की पीड़ा है, ये प्रमाण देती है इस धरती पर भगवान, ईश्वर, गॉड केवल केवल शब्द है। शब्द हैं, किताबें हैं, लिखी हैं, आप पढ़ लो, मैं पढ़ लूं, मनोरंजन हो जाएगा, बच्चों की कहानियों के लिए अच्छा है, लेकिन इनको सत्य नहीं कहा जा सकता। भगवान सत्य नहीं है क्योंकि ये कुछ नहीं करता है। भगवान सत्य इसलिए नहीं है क्योंकि दिखता ही नहीं। भगवान सत्य इसलिए है नहीं है कि है ही नहीं। क्या कहा जाए? ये जो समाज है, जो संसार है, जो आज मानव की दशा है, केवल मानव के कारण। एक मनुष्य जीवन में मेहनत करता है, मजदूरी करता है, पढ़ाई करता है, लिखाई करता है, जीवन में सहजता सरलता आ जाती है। कोई भगवान, कोई खुदा, कोई गॉड का कोई हाथ नहीं है। कोई है ही नहीं। सभी लोग जो आज अपने आप को धार्मिक कह रहे हैं, मान रहे हैं कि भगवान है, मान रहे हैं खुदा है, मान रहे हैं जीसस है, मान रहे हैं अल्लाह है, मान रहे हैं परमात्मा है, प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। आपको एक रोटी निवाला मुंह में नहीं डाल सकता परमात्मा। बैठ जाइए और डाल के दिखा दे, देख लीजिए। होगा तो डालेगा ना। भगवान कुछ कर सकता है तो करेगा। हाँ, एक भगवान आपका बच्चा हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, एक बेटा हो सकता है, दो रोटी खिला सकता है, आपका मदद कर सकता है, हाथ पकड़ सकता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, आपके जीवन का काम आ सकता है। धरती परमात्मा हो सकती है, हवा परमात्मा हो सकता है,
जो आपके काम आ सकता है, जो आपके जीवन को सहजता प्रदान करे। इसीलिए दास, इनको परमात्मा, भगवान, ये शब्द करप्ट हो गए हैं। इनका इतना झूठा मतलब हो गया है। भगवान अर्थात कुछ करना, वाकई में जो सत्य है, जो परमात्मा है, वो कुछ नहीं करता है, कुछ कर ही नहीं सकता है। तो इस सच्चाई को हमें जितना जल्दी समझ जाए। अक्षर से ही शब्द बने हैं, लिखे व बोले जाते हैं। सच्चाई को समझो। धर्म, शास्त्र, परमात्मा, खुदा, शब्द है। शब्द से जीवन नहीं चलता। जीवन आपका सत्य है। होने से, मौजूदगी से सत्य होता है, झूठ नहीं होता है। जो है मान लीजिए, नहीं है ये भी स्वीकार कर लीजिए कि झूठ है। सत्य आपके जीवन में प्रयोग किया जा सकता है, सबके जीवन में प्रयोग किया जा सकता है, प्रयोग हो रहा है। चित जल पावक गगन से मेरा, नाना प्रकार के गैसें, केमिकल लिक्विड से हमारा शरीर है। सत्य है जो है नहीं, झूठ है। दातार कृपा करे, हमें सत्य का परख करने की क्षमता आ जाए। सबसे पहले ये समझ जाएं हम कि जितने शब्द आप सुन रहे हैं, ये मानव निर्मित है। कोई भगवान निर्मित न धर्म है, न शास्त्र है, न पुस्तक है, न किताब है। सब मनुष्यों की देन है। हम मनुष्यों का अथक प्रयास है, ये शब्द है। और इस भाषा लिपि से हमने काल्पनिक और अकाल्पनिक, सत्य और झूठ दोनों को पैदा किया। शब्द ने ही सत्य पैदा किया, शब्द ने ही झूठ पैदा किया। सत्य जो आपके काम आ सके, जो आपके जीवन को सरल सुलभ करता है, वो सत्य है। जो आपके जीवन में कोई काम ना आ सके, वही झूठ है। झूठ का पैमाना आप खुद देखिए। आपके जीवन को सरलता, सहजता किससे मिल रहा है? क्या सत्य को आप इस्तेमाल कर पा रहे हो? जो इस्तेमाल करते हो ना, वही सत्य है। माता सत्य है, पिता सत्य हैं, भाई बंधु सत्य, जो आपके जीवन को सरल सहज बनाते हैं। समाज सत्य है, जीव जंतु सत्य हैं, पेड़ पौधे सत्य हैं। पेड़ पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन गैस, फल फूल दे रहे हैं। धरती सत्य है, सूरज सत्य है, हवा सत्य है, क्योंकि इससे हमारा जीवन सरल सुलभ हो रहा है। झूठ क्या है? स्वर्ग झूठ है, नरक झूठ है, मुक्ति झूठ है, मोक्ष झूठ है, आत्मा झूठ है, परमात्मा झूठ है, भगवान झूठ है। क्योंकि इनका आप इस्तेमाल नहीं करते हो। इनसे आपका रोटी नहीं चलता, इनसे आपका पेट नहीं पलता, इनसे आपका जीवन में सरलता नहीं आती, इनसे आपके जीवन में सुलभता नहीं आती। दातार कृपा करे, हम सब सच्चाई से अवगत होता, देख पाए सत्य, सत्य के साथ कह पाए जो सत्य है, जो झूठ है कह पाए झूठ। आज के युग में नाना प्रकार के लोग हैं जो ये सोच भी नहीं सकते
कि भगवान नहीं है, बस मानते हैं भगवान है। उनके जहन में ख्याल में भी नहीं आता कि खुदा, परमात्मा, ईश्वर, गॉड इस संसार में नहीं हो सकता। ये उनके ख्याली सपनों में भी नहीं आ सकता, क्योंकि उन्होंने झूठ को ही, कहानियों को ही, शब्दों को ही, कल्पनाओं को ही सत्य मान बैठा। आज से 3000 साल पहले बुद्ध ने कह दिया था, नहीं आत्मा कोई होती है, नहीं परमात्मा कोई होता है। और आज 3000 सालों के बाद भी आज लाखों लाखों मानव परिवार के अंदर इतनी हिम्मत नहीं, इतनी सोच नहीं कि इस बात को सोच भी पा सकते हैं कि आत्मा नहीं हो सकती, परमात्मा नहीं हो सकता, गॉड नहीं हो सकता, क्योंकि उनका पूरा जीवन झूठ में जिया जा रहा है, झूठी कहानियों में। धर्म शास्त्र झूठे हैं, इंसानों ने लिखे हैं। धर्म शास्त्र, रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, वेद, उपनिषद, बाइबिल, सब कुछ इंसानों ने लिखा है। कोई परमात्मा नहीं लिखता है। परमात्मा को भाषा का ज्ञान नहीं, लिपि का ज्ञान। अरे है, होगा तब तो। परमात्मा जो हमको बताया गया है वो झूठा है, काल्पनिक है, कहानियों के लिए ठीक है, बच्चों को पढ़ाने के लिए ठीक है, इससे जीवन में सरलता, सहजता नहीं आती। एक मजलूम बच्चे का सहायता परमात्मा नहीं कर सकता। एक छोटे से अबोध बालक का भी परमात्मा रक्षा नहीं कर सकता। एक छोटी बच्चियों का आज जो शोषण किया जा रहा है, परमात्मा रक्षा नहीं कर सकता। किस बात का? ये साबित करता है कि संसार में केवल केवल कल्पना है, ख्याल है, खुदा का, परमात्मा का। कहानियां है, मोरल कहानियां है, समझाने के लिए, कोई सिद्धांत को समझाने के लिए। इससे आगे धर्म, शास्त्र, वेद, उपनिषद, पुराण केवल और केवल मात्र कल्पनाओं पर आधारित झूठी कथाएं हैं। क्यों? क्योंकि सत्य इनसे नहीं प्रमाणित होता। लाखों धर्म किताबें, वेद, पुस्तकें पढ़ लीजिए, सत्य हासिल नहीं हो सकता। कबीर ने कहा, पोथी पट पढ़, पोथी पढ़ पढ़, जगमुआ पंडित भयानक। पढ़ने से सत्य से अवगत आप नहीं होते, भले ही झूठ के जंजालों में फंस जाते हैं, झूठ को ही सत्य मानने लगते हैं। धर्म शास्त्र झूठे हैं और इसको पढ़ने वाले लोग इसको सच मानते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है धर्म शास्त्रों। धर्म शास्त्र पढ़ने वाला बुद्धिहीन हो जाता है, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, विवेक खत्म हो जाता है। वो सोच भी नहीं पाता कि ये कल्पना है, ये झूठ है। कल्पनाओं को, कहानियों को झूठ मानते। वेद को पढ़ लीजिए, कोई कहते हैं कि मुंह से पैदा हो गए ब्राह्मण,
पेटों से पैदा हो गए, जांघों से पैदा हो गए, कोई जमीन के खड़े पैदा हो गए। ये कितनी वाहियात बातें लिखी हैं। जब तक आप वेद ग्रंथों को नहीं पढ़े, गीता को देख लीजिए, लिखा है कृष्ण ने 4 वर्ण बना दिए, ब्राह्मण। क्या परमात्मा के पास यही काम है कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र बनाता रहे? ना हियात बकवास की बातें लिखी। आत्मा परमात्मा, कोई सबूत नहीं, झूठी शाब्दिक कहानियां हैं। आत्मा, इस बात को सही करने के लिए तर्क किया दिए जाते हैं। देखो, आत्मा ऐसी है, न जलती है, न बुझती है, न कटती है, न दिखती है, न पैदा होती है, न मरती है। वे ऐसे आपको कथन दिए जाएंगे, भैया, ना ये जलती है, बुझती है, मरती है, जन्मती है, कुछ कर, क्या करती है? कुछ नहीं करती। ना आप उसको देख नहीं सकते, न जान सकते हैं, न टेस्ट कर सकते हैं। तो ये झूठ को सत्य बनाने का चश्मा, ये झूठ को सत्य बनाने का चश्मा है जो धर्म शास्त्रों से आता है। अरे, जो आपके इस्तेमाल ना हो सके, क्यों उसके पीछे पड़े? जिस आत्मा से ना आपका लेना है ना देना है, ना जिसको जानते हो रट्टे लगे, जिस परमात्मा से ना आपको लेना है ना देना है, ना परमात्मा आपका रोटी देता है, ना कपड़ा देता है, ना मकान देता है, ना बीवी, ना बच्चे, सबके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है, आचार व्यवहार करने पड़ते हैं, तो रोटी मिलता है, बिजनेस मिलता है, घर मिलता है, परिवार। इसमें परमात्मा का, आत्मा का, धर्म का, शास्त्र का कोई लेना देना नहीं। केवल और केवल इस समाज में, इस संसार में कुछ चालबाज, कामचोर, लालची लोग हैं जो मनुष्यों का शोषण कर रहे हैं, केवल अपने फायदे के लिए, धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर केवल और केवल चालाक लोग शोषित करते हैं मानव परिवार, और मानव परिवार इस अवस्था में आज है। इसके पीछे का कारण केवल और केवल ये धर्म के ठेकेदार लोग हैं। धर्म के नाम पे आज तक किसी एक को 1 रुपया नहीं मिल सकता है, रोटी नहीं मिल सकता है, कपड़ा नहीं मिल सकता है, मकान नहीं। लेकिन जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो पंडित, पुरोहित, पुजारी, पोप, इनका पेट जरूर पलता है, इनके लिए जरूर है बिजनेस धंधा सही चल रहा है। लेकिन जो ये हमारा मानव जन समूह, जो परिवार है, जो बहुजन लोग हैं, सारे लोग हैं, ये केवल और केवल धर्म के नाम पर शोषित हो रहे हैं, परमात्मा के नाम पर शोषित हो रहे हैं, धर्म शास्त्रों के नाम पर, कर्म कांड के नाम पर केवल शोषित हो रहे हैं। दातार कृपा करें, हम सबको ये सोच समझ हासिल हो जाए कि शब्द इंसानों ने बनाया, अक्षर से ही शब्द बने हैं, लिखे व बोले जाते हैं। पूरा धर्म, शास्त्र, वेद, पुराण मानव ने, मानव सर्वश्रेष्ठ है। मानव ने भाषा बनाया, लिपि बनाया, मन बनाया। जिस मन की कल्पनाओं के दौड़ में आज मानव ने सत्य और झूठ
दोनों खड़ा कर दिए। अब इस कल्पनाओं में ही हमें अपने जीवन को सत्य और झूठ में दोनों की अवस्था को परखना है। सत्य जीवन को सरल, सहज, सुलभ बनाए, सत्य है जो जीवन के लिए कोई काम ही ना आए, जिससे जीवन में समय की बर्बादी हो, वो झूठ है। जिससे आपका समय बर्बाद होता हो, वो झूठ है। और जिससे आपका जीवन सरल, सहज, संभव हो रहा है, वही सत्य है। वैज्ञानिक सोच सत्य है, धार्मिक सोच झूठ है। हमें वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है, वैज्ञानिक सोच को, तार्किक सोच को जीवन में जगह देना है। तार्किकता से, बौद्धिकता से जीवन में सरलता, सहजता आती है। दातार कृपा करे हम इस सोच समझ सत्य को अपने जीवन में हासिल कर पाए, इस सत्य को जीवन में जगह दे पाए, सत्य को जीवन में इस्तेमाल करते जाएं। सत्य से ही जीवन सरल और सहज बनता चला जाए।